या मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब हम बातें करते हैं, जब हम किसी से अपना टॉकिंग करते हैं, जब हम कुछ लिखते हैं, तो एक छोटी-छोटी चीज़ें जिसको हम ये समझते हैं कि इसके लगने से या इसके हट जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हम कभी इसमें टोकते हैं या कोई टोकता है तो आम तौर से उसे झुंझलाहट सी होती है। तो आइए हम जल्दी ये बताने की कोशिश करें कि जैसे हम अक्सर देखिए बोलने में एयर है तो हम एयर्स भी बोल जाते हैं, गुड है तो गुड्स भी बोलते हैं, या वुड है वुड्स बोलते हैं, साउंड है तो सॉरी सैंड है सैंड्स भी बोल जाते हैं, जैसे आयरन है आयरन्स भी बोल जाते हैं। कहने का मेरा सेंस ये है कि हम सोचते कुछ हैं और उसके जगह पर जो दिल में आता है हम बोल जाते हैं, और हमें ये पता नहीं चलता है कि उसमें गलती कहाँ हो रही है, उसे कहने से माना में क्या फ़र्क पैदा हो जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम जस्ट एक ये बताने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जानना ज़रूरी होता है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, ये इल्म होना चाहिए हमारे दिलो दिमाग में कि इसके इस्तेमाल से हमारा सेंटेंस, हमारा जो माना है, हमारा जो उसका जो 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 तर्क है वो बदल जाता है। जैसे हम बोलते हैं एयर्स, तो एयर और एयर्स में फ़र्क है। अगर हम बोलते हैं एयर्स, यहाँ पर हम लगाते हैं एयर्स, देखिए दोनों एयर हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ लिखा ये हो गया हवा, और यहाँ लिखा तो ये हो गया, और यहाँ पर अगर एयर्स लिख दिया तो इसी जगह पर इसको कहते हैं गुरूर, गुरूर, तो ये गुरूर हो गया। देखिए कितना फ़र्क है, एक छोटा सा एक अल्फ़ाबेट के लग जाने से और हट जाने से क्या माने में तब्दीली हो जा रही है। उसी तरह से आप देखा होगा गाड़ी में जो सामान होता है उसमें लिखा होता है गुड्स लिखा होता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि गुड अगर लिखा होता है तो गुड बन होता है सामान, और इसी में अगर हम एस लगा देते हैं ये हो जाता है गुड्स, गुड्स मतलब होता है ये गुड्स मतलब सॉरी ये गुड्स मतलब होता है सामान, और इसका मतलब होता है अच्छा। देखिए क्या फर्क है, आप समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब मेरा ये है, एक के अल्फ़ाबेट के लग जाने से और हट जाने से कैसे उसके माने में तब्दीली हो जा रहा है, और एक बड़ी तब्दीली है। ऐसा नहीं कि उससे बहुत मिलता जुलता कुछ माना निकल रहा है, जिसको हम लोग जस्टा पोजिशन कहते हैं। तो कोई जस्टा पोजिशन नहीं है कि उससे मुनासबत रख रहा है, बल्कि कोई के दोनों का एक दूसरे से कोई तालमेल ही नहीं है, यानी कोई भी मुनासिबत नहीं है, कोई जक्स्टा पोजीशन नहीं है। अब समझ गए, किसी से कोई मिलाप नहीं है। उस तरह से अगर हम बोलते हैं ऊड माने लकड़ी होता है, और उड के मतलब हम जंगल होता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं उड, देखिए उड मतलब होता है लकड़ी, और यहाँ पे एस लगा दिया तो हो गया जंगल। देख रहे हैं कि कैसे फ़र्क में कैसे तब्दीली आ रही। उसी तरह से जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को सैंड, तो सैंड कहते हैं रेत को, और सैंड्स कहते हैं रेगिस्तान को। सैंड कहते हैं रेत को, और सैंड कहते हैं रेगिस्तान को। समझ रहे मेरी बात आप? सैंड माने बालू, सैंड इज सैंड, और सैंड्स लगा देते हैं तो हो जाता है रेगिस्तान, उस जिसको मरुस्थल भी कहते हैं, मरुस्थल भी कहते हैं हम लोग। उस तरह से आयरन कहते हैं लोहा को, IRON आयरन, लोहा जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, आयरन कहते हैं लोहा। और उसी जगह पर हम इस आयरन को देखिए, आयरन कहते हैं लोहा को, और इसी जगह हम आयरन लिख देते हैं तो हो जाता है हथकड़ी, हैंडकम, है ना। एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग है, ये एक अलग सब्जेक्ट है ना। हैंडकप भी कहते हैं, है ना। तो अब ये आपने देखा कि आयरन मतलब एक लोहा हो गया, और एक आयरन में खाली एस के जुड़ आने से लग जाने से हमारा मीनिंग हथकड़ी का हो जाता है। उसी तरह से वाटर है, वाटर कहते हैं पानी को, और वाटर्स कहते हैं समुंदर को, यानी समुद्री जो मछलियाँ हैं, अलग अलग जगह पर जो मछलियाँ पाई जाती हैं, समुंदर में अलग, और जमे हुए पानी में कहीं अलग, किसी और जगह अलग, उसको हम लोग कहते हैं समुंदर। जो अलग अलग समुद्री मछलियाँ कह सकते हैं आप, उसको कहते हैं वाटर्स। क्या कहते हैं? वाटर्स। और वाटर मतलब होता है पानी, है ना, जल, और उसमें खाली एस का लग जाने से हमारे मीनिंग में एक बड़ी तब्दीली आ जाती है। उसी तरह से देखिए हेयर कहते हैं बाल को, HAIR हेयर, और इसी को अगर हम इसमें एस जोड़ते हैं, देखिए एस, ये हो गया हेयर,
और ये हमारा हो गया। इसमें हम एस को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है टूटे हुए बाल। देखिए बाल तो दोनों यहाँ पर थोड़ा मुनासबत हुआ, यहाँ पे थोड़ा मुनासबत हुआ, थोड़ा जक्स्टा पोजिशन का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, यानी आपस में नज़दीकी है। हेयर कहते हैं इस बाल को, जो भी हमारे सर में बहुत कम बचा हुआ है। धीमे धीमे ये भी ख़त्म हो जाएगा, अगले 2-4 साल के बाद देखेंगे तो शादी भी नहीं मिलेगा, तो हम फिर बॉल्ड हो जाएंगे। तो हेयर कहते हैं बाल को, और हेयर्स इसमें जब एस जोड़ देते हैं तो फिर हो जाता है टूटे हुए बाल, ब्रोकन हेयर, है ना। टूटे हुए बाल, जो बाल हमारे टूट जाते हैं उसको कहते हैं हेयर्स। खाली देखिए एस मैंने इसमें जोड़ा है और सब में मैं सिर्फ एस जोड़ रहा हूँ, और उसके ऐड करने से मीनिंग हमारा कैसे बदल जा रहा है। मेरा कहने का सेंस मेरा यहाँ ये है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं तो हमें बोलते वक्त थोड़ा इल्म होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, और ये तभी इल्म होगा जब हमें उसकी जानकारी होगी, हम उसको किसी न किसी सूरत में सीखा होगा। अगर नहीं सीखे होंगे तो आपसे गलती होना या हमसे भी गलती होना ये लाजमी हो जाता है। इस बात पर ख़ास ख्याल रखना होगा। उसी तरह से हम मार्बल कहते हैं। मार्बल हमारा जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं संगमरमर, मार्बल MARBLE, मार्बल संगमरमर, उसमें भी अगर हम एस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है मार्बल्स, जिसका मतलब हो जाता है कंचा। कंचा मतलब वो शीशे का जो टुकड़ा है, जो कंचा है, उसको मार्बल्स भी कहते हैं। MARBLE मार्बल और MARBLES मार्बल्स यानी कंचा, है ना। ये देखिए कैसे वर्ड्स हमारा बदल रहा है। उससे से पेपर है, PA, अक्सर ये लोग गलती करते हैं, PAPER, पेपर कागज़ है जिसे हम पेपर कहते हैं, है ना। पेपर कागज़, और इसी में सिर्फ हम एस ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, सफिक्स करते हैं, पेपर्स, हो जाता है ये हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यानी अखबार, जिसको हम लोग अखबार कहते हैं। तो देखिए कैसे फ़र्क हो गया, एक छोटा सा, लेकिन आप देखिए आप भी अपनी ज़िंदगी में, हम लोग ने भी अपनी ज़िंदगी में कितनी गलती की होगी, और कितनी गलती हम लोग कर रहे हैं बोलते वक्त, पता नहीं चलता है। लाइल्मी तौर पे गलती होती है। जब इल्म नहीं होगा तो गलती तो का सज़ा होना लाजमी है। इसीलिए उसके लिए हमको किताब खरीदनी होगी। हर चीज़ तो आप इसे सीख नहीं सकेंगे। हमारी किताबें हैं जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप जब चाहें आप कभी ऑर्डर करेंगे तो आपको ये चीज़ हासिल हो जाएगी। उसी तरह से गिलास को हम लोग कंचा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गिलास है, ये GLAS गिलास है, तो इसको गिलास पर कहते हैं। हमारा कंचा जो गिलास है, शीशे का गिलास, उसको गिलास कहते हैं। और इसी में अगर हम AS जोड़ देते हैं, GLASSES, तो ये ग्लासेस का मीनिंग जो है बदल जाता है, और यही ग्लासेस जो है ये हो जाता है चश्मा। देखिए क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है। अंग्रेज़ी का क्या मज़ा है, अंग्रेज़ी का क्या अपना एक मज़ा है। गिलास, एक शीशे का गिलास, और ग्लासेस यानी चश्मा। इसलिए दोनों में देखिए क्या फ़र्क है। हम दोनों जगह गिलास ही बोलते हैं। तो जिसके वजह एक पढ़ा लिखा आदमी, एक समझदार आदमी, जानकार आदमी समझ जाता है कि मालूमात तो है लेकिन थोड़ा अधूरा है, यानी मालूमात में इजाफा की ज़रूरत है। तो इसी तरह से बात आगे ख़त्म करेंगे। एक लफ्ज़ है फ़िश, फ़िश कहते हैं हम लोग मछली को, और अलग अलग जो फ़िशेज़ है ना, फ़िश कहते हैं, जैसे मछली हो गई, लेकिन मछली की जगह कम है, आप खुद समझ लीजिए। फ़िश कहते हैं मछली को, और अलग अलग जो समुद्र की मछली अलग है, तालाब की मछली अलग है, या किसी नदी की मछली अलग है, तालाब की मछली अलग है, समुद्र की मछली अलग है, नदी की मछली अलग है। अलग अलग जो मछलियाँ हैं उस मछली को हम लोग कहेंगे फ़िशेज़। क्या कहेंगे? फ़िशेज़, फ़िशेज़, फ़िशेज़। और एक जनरल जो फ़िश है, मछलियाँ हैं, उसको हम लोग जनरल लफ्ज़ में फ़िश कहेंगे। और बहुत सारी जो अलग अलग जगह की जो मछलियाँ हैं, तालाब की अलग, नदी की अलग, समुद्र की अलग, तो उसको हम लोग कहते हैं फ़िशेज़। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मेरे कहने का सेंस ये है कि एस के जुड़ जाने से और एस के हट जाने से कैसे अल्फाज़ मानी में तब्दीली आ जाती है, उस पर कैसे माना में फ़र्क पड़ जाता है, और हमारा सेंटेंस भी पूरे तौर पे बदल जाता है, और जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो गलत ट्रांसलेट हो जाता है। होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू।